हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास में आईसीएसई 9th क्लास के लिए मैथ्स में जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है और जितने भी चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में हैं, हम उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। तो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज 6.1 ही आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, इसकी सेकंड एग्जाम्पल जो है, सेकंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने चाहिए बच्चों। मैं ये नहीं कहती कि यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको मेथड्स आने चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है बच्चों। तो बच्चों, इस तरह का दो क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइजेस में भी होंगे, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, और फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल थर्ड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह लगी होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में मार्क किया हुआ है, आप ये भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस तरह से के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होते हैं, जब कुछ कंडीशन लगी हुई होती है, तो आपने इस तरह की इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इन्हें सॉल्व करके देखो कि किस तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ कि किन क्वेश्चंस के मेथड्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मेथड से सॉल्व करना आपको क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 13th। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। हो सकता है कि नंबर्स आपको डिफरेंट हो, वैल्यूज़ डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करके देखना। तो बच्चों, जब तक सॉल्व करके नहीं देखोगे, आपको सम समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 है, इंडिसेस। तो इंडिसेस की एक्सरसाइज 7.1 ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स में से देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में ये फर्स्ट एग्जाम्पल के सेकंड एंड थर्ड पार्ट ये सॉल्व करके देखो। तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर सकते, टाइम कम होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको मेथड्स आने चाहिए। जो भी मैं क्वेश्चन से मार्क करवा रही हूँ, आपको ये सॉल्व करने आने चाहिए, आपको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5, फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल नंबर 8 सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इंडिसेस में सॉल्व फॉर एक्स, जो एक्स आपने सॉल्व करना है, ये आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। आपको एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है, जैसे ये 9th क्वेश्चन है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। आप सभी क्वेश्चंस मत करो, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए कि ये एक्स की वैल्यू किस तरह से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 इसे सॉल्व करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 14 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखो बच्चों 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, इसका 5th पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से सॉल्व करना है आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों सॉल्व फॉर एक्स, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखो। सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में आ भी चुका है पहले। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व करके देखना। इस तरह की एक एग्जांपल भी मैंने मार्क करवाई है, तो आप फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हो इसके। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट 4th पार्ट सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व करो। तो किस तरह से सॉल्व करने हैं बच्चों, अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ये एग्जाम में आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको फिर से आ सकता है, किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू 3⁻1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना बच्चों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर 8 लॉगरिदम्स, इसके लिए a⁻0 इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों ये आपको 1 मार्क के लिए आना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 बन जाता है, और बेस सेम और नंबर सेम तो इक्वल टू 1 होता है। जैसे बेस 10 है, log 10 बेस 10 है तो 1 होगा, log 100 बेस 100 है तब भी 1 होगा। ये आपको 1 मार्क के लिए या फिलअप में कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल बच्चों देखो, एग्जाम्पल 4 है, फर्स्ट पार्ट 4th पार्ट आप सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, आप इसके सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 6 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, इस तरह का एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपको ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, इसके 2-3 पार्ट कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है इक्वल टू एक्स करके करना है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करके देखो। तो जिसमें भी, जिस पार्ट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं आप उसके सभी पार्ट सॉल्व करके देख सकते हो। एंड एक्सरसाइज 8.2 के 9 क्वेश्चन ही सिलेबस में हैं, तो इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जांपल नंबर 8 ये सॉल्व करके देख सकते हो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 11 ये 4-5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, आप इसके 2-3 पार्ट कोई भी सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है। सेकंड कर सकते हो, फिफ्थ कर सकते हो, इसका पार्ट सॉल्व कर सकते हो। तो जब 1-2 पार्ट सॉल्व कर लोगे तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ध्यान से सॉल्व करके देखा होगा, सीखा होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, ये सभी पार्ट सॉल्व इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 का सेकंड पार्ट, कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, फोर्थ पार्ट सॉल्व कर सकते हो, 12th पार्ट फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर सकते हो, 6th पार्ट सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसका जो बी पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 9 सारा ही इम्पोर्टेंट है, बी पार्ट के कुछ पार्ट सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट लॉगरिथम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व करके देखना चाहिए आपको। इवेल्युएट योर ग्रास्प में से फर्स्ट का बी पार्ट सॉल्व करके देखना बच्चों, ये मैंने एक्सरसाइजेस में भी आपको टिक करवाया है। फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखो। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम। मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट थ्योरम चैप्टर है बच्चों। तो इसकी एग्जाम्पल्स में से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 इसे सॉल्व करके देख लो, जो भी
प्रूफ करना हो, जहाँ किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो, मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट थ्योरम बच्चों मैंने आपको आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपके जितने भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 9, नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स ही सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटरसेप्ट थ्योरम जिन क्वेश्चंस में लगती है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है, ये सॉल्व करके देखना। बाकी सभी क्वेश्चंस में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी और क्वेश्चन नंबर 13, 14 इनमें इंटरसेप्ट थ्योरम यूज होती है, ये सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है। 11.1 एक्सरसाइज ही आपके सिलेबस में है, तो इसकी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये सॉल्व करके देखना। तो इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चंस जो हैं जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 19 है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चंस में मार्क किए हुए हैं एक्सरसाइज में। ओके, तो एक्सरसाइजेस पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा जिसमें कि आपने प्रूव करना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो सभी क्वेश्चंस करने की बजाय आप जो मैंने मार्क करवाए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हो। आपको मेथड आने चाहिए सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है एरिया थ्योरम, तो इसकी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। तो बच्चों इसके कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं आपके फर्स्ट 5 एंड 11th क्वेश्चन यही आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ भी चुका है, ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए एरिया थ्योरम में से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। चैप्टर नंबर 15 पर चलते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, तो बच्चों इसमें आपको ट्राइंगल्स में जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर स्केलिन ट्राइंगल है, एरिया फाइंड करने के लिए मोस्टली हम हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। अगर हाइट गिवन हो तो एरिया फाइंड करते हैं, किसी भी ट्राइंगल की हाइट गिवन हो, हाइट एंड बेस गिवन हो
तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरह से फाइंड करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला गिवन है, इसमें हाइट फाइंड कर लेते हैं। h का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, √3/2a एंड एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4a²। तो बच्चों आपको फार्मूलाज भी आने चाहिए 1 मार्क के लिए, या फिलअप में किसी में आपको ये फार्मूलाज आ सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 1/4b इंटू √4a² - b², ये फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। तो बच्चों आपको फार्मूलाज भी आने चाहिए, क्वेश्चन तो सॉल्व करने आने ही चाहिए। फार्मूलाज आते होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 फर्स्ट पार्ट कर सकते हो, सेकंड पार्ट कर सकते हो, दोनों पार्ट्स ही इम्पोर्टेंट है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, नेक्स्ट 15.1 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको एरिया एंड पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल्स के आपको आने चाहिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रंबस, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने आने चाहिए। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 दोनों पार्ट्स ही आप सॉल्व करके देखना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों स्क्वायर प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट और उसके जो अराउंड पाथ है या ग्रासी प्लॉट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में मार्क करवाए हैं, इसलिए ये नहीं करवाए, तो आप ये सॉल्व करके देखना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 13, तो एग्जाम्पल नंबर 19। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 के दोनों पार्ट्स, सेकंड पार्ट भी इसका इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चे बहुत देर से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दो। तो बच्चों इसमें कुछ टाइम लगता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस में से कौन से कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कैसे और क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें मार्क करने में टाइम लगता है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। आप बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट सर्कल में से एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो बच्चों क्वाड्रेंट का फार्मूला आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है। आपको क्वाड्रेंट के एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला आना चाहिए। आपको रिंग, सर्कुलर रिंग का फार्मूला आना चाहिए। एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 4, तो
क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स, इस तरह का क्वेश्चन शेडेड पोर्शन वाला आपको एक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 शेडेड पार्ट का एरिया या पेरीमीटर आपको फाइंड करना आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18, तो यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों इवेल्युएट योर ग्रेस्प में से क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 19 पर चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस जो है 19th चैप्टर की बहुत ही इजी हैं। तो इनमें से आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको क्वाड्रेंट पूछ सकते हैं, आपको ऑर्डिनेट, एब्सिसा ये पूछ सकते हैं। तो इसके बेसिक्स आने चाहिए आपको। कोई आपको गिवन होगा, ग्राफ गिवन होगा, उसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं इस तरह से। तो 19.1 और 19.2 ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें मैंने मार्क नहीं दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.3, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चंस में ही मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं वही मार्क किए हुए हैं। ऐसी कोई एग्जांपल होगी तो आप मार्क कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये सॉल्व करके देखना आप एक्सरसाइज 19.3 में। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, ये बच्चों आपको सॉल्व करके देखनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 17, नेक्स्ट 19.4 में क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 19.4। तो बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि 1 मार्क के लिए मैंने आपको इसमें मार्क नहीं करवाए हैं। एक्सरसाइज जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं उनमें से आपको 1 मार्क के लिए कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सभी चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं। तो बच्चों आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, सेकंड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इन्हें सॉल्व करके देखो।
तो अगर आप अच्छे से सॉल्व करना सीख जाओगे, मेथड्स आपको यूज़ करने आ जाएंगे, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल लग रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।